नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू सेशन 25 से 29 में एडमिशन के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने प्रोविज़नल लिस्ट जारी कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको प्रोविज़नल लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है और प्रोविज़नल लिस्ट डाउनलोड होने के बाद उसमें अगर आपका नाम है या फिर आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना है, कॉलेज में एडमिशन कब से होगा, ये सारा चीज़ आपको बता ही रखा है। फिर भी आपको एक बार और बता देते हैं और जो नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, और फॉर्म में ऑनलाइन करेक्शन करना है, यानी कि फॉर्म में कुछ एडिटिंग करना है, फॉर्म में कुछ गलती हो गया था फॉर्म भरते वक्त तो उसको सुधार करना है, वो भी स्टार्ट हो गया है। तो आपके पास सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, यानी 25 तारीख को लास्ट है। ठीक है, 24 तारीख को जारी किया गया है, 25 तारीख तक शाम तक लगभग रात तक जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी काम करना है आपको 25 तारीख को करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 25-29 में ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे तो सारा काम जो सारा प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुका है। कैसे क्या करना है वो हम आपको एक बार समझा देते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि पहले भी आपको सारा कुछ नोटिस जो है वो बता दिया गया था डेट वाइज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता था कि 24 तारीख को प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, और प्रोविजनल लिस्ट आप कैसे चेक करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, और उसके बाद डाउनलोड कैसे करना है या आसानी से आप कैसे डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी सारा कुछ आपको बता देते हैं। अपने से कर सकते हैं या फिर हम टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से अगर आप चाहते हैं पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड करना, वेबसाइट वगैरह पे नहीं जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें अपना नाम सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए उससे पहले बता देते हैं कि अगर किसी को डाउनलोड करना है खुद से, टेलीग्राम पे नहीं जाना है तो बता देते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर कमेंट में एक लिंक मिलेगा। ठीक है, कमेंट चेक कीजिएगा, कमेंट में हम एक लिंक डाल देंगे इस वेबसाइट का। ठीक है, और वो लिंक आपको इस पेज पे लेके आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, इस पेज पे आइएगा। इस पेज पे आने के बाद या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। इस पेज पे आने के बाद देखिए इस तरह से आपको खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखाई देगा नोटिस रिगार्डिंग यूजी प्रोविजनल लिस्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है यूजी प्रोविजनल लिस्ट सेशन 25-29। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये वाले पे क्लिक कीजिएगा, जो 25-29 लिखा हुआ है यूजी प्रोविजनल लिस्ट 25-29, इस पर क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नेट स्लो होगा तो स्लो डाउनलोड होगा क्योंकि 74 से 75 MB का पीडीएफ है। ठीक है, तो टाइम लगेगा अगर नेट स्लो है तो। अगर नेट आपका अच्छा खासा चल रहा है तो तुरंत डाउनलोड हो जाए। उसके बाद अगर आपको नोटिस देखना है तो नोटिस यहाँ पे क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं कि नोटिस में क्या लिखा गया है, क्या आज जारी किया गया है। ठीक है, वो भी हम आपको नोटिस भी आपको दिखा देते हैं, पढ़ के आपको बता देते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है और ये पीडीएफ खोल के भी आपको हम चेक करवा देंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का डाउनलोड करने के। ठीक है, उसके बाद फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाता है तब क्या करना है, कैसे सुधार करना है वो भी बता देते हैं। उससे पहले पीडीएफ देख लेते हैं कि कैसे आप पीडीएफ में अपना सेलेक्ट जो नाम है आप कैसे चेक करेंगे और पीडीएफ में क्या क्या लिखा हुआ है और आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ डाउनलोड कर चुके हैं हम, तो उसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं। टेलीग्राम पे हम पीडीएफ इस तरह से अपलोड कर दिए हुए हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से जो है वो इस पर क्लिक कीजिएगा, पीडीएफ जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके फ़ोन में खुल जाएगा। ठीक है, और उसको चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी सेव कर सकते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है सेव करने का, बस एक बार चेक करना है। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं। पीडीएफ ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें क्या सब लिखा हुआ है वो हम आपको बताते हैं और आपको क्या करना है वो भी बता देते हैं। प्रोविजनल लिस्ट बीए बीएससी बीकॉम सेशन 25-29 सेमेस्टर फर्स्ट सीबीसीएस क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, ये हो गया, तो ये लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी है, उसके बाद आपका नाम होगा, उसके बाद आपका फादर्स नेम होगा, पापा का नाम, फिर माता जी का नाम, उसके बाद आपका कैटेगरी ईबीसी या फिर बीसी या जिस कैटेगरी से आप भरे हुए थे वो कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देगा। फिर जेंडर मेल है या फीमेल है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका दिखाई देगा, जन्म तिथि, फिर फैकल्टी साइंस आर्ट्स या कॉमर्स है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो आप लोग का फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग जन है उन यस है या फिर नो है, उसके लिए है तो हाँ, नहीं तो नहीं, वही तो सिंपल सा है। उसके बाद डोमिसाइल है, कहाँ का निवासी है, आप बिहार के हैं, बिहार से बाहर के अप्लाई किए हुए हैं वो दिखाई देगा। उसके बाद आपका मेजर सब्जेक्ट यानी जो ऑनर्स सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद 12th में कितना % है आपका, इंटरमीडिएट में कितना % है वो आपको दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ मेन चीज़ दिखाई देता है, नाम है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, आपका एप्लीकेशन ID है, कैटेगरी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आपका आर्ट्स साइंस या कॉमर्स जो है स्ट्रीम वो है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है,
और इंटरमीडिएट में कितना परसेंट आपको मिला था, कितना आप फॉर्म में भरे हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सर्च करना है तो आप नाम से नहीं सर्च कीजिएगा, जो फॉर्म आप भरे हुए थे, ठीक है, जो फॉर्म भर के जो प्रिंट देता है, साइबर में भरवाए होंगे या फिर खुद से भरे होंगे, तो एक पीडीएफ होता है, उस पीडीएफ में आपका एप्लीकेशन आईडी होगा। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन आईडी से आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा। पीडीएफ ओपन होगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो आप अपना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। नाम से सर्च कीजिएगा तो एक नाम का बहुत स्टूडेंट होता है, तो उसमें टाइम लग जाएगा देखने में। अगर एप्लीकेशन आईडी से सर्च कीजिएगा तो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका आईडी होगा ये यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद सर्च कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्च हो जाएगा। टाइप करने के बाद यहाँ सर्च बटन पे क्लिक करके सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी का नाम आता है या फिर किसी का नाम नहीं आता है तो क्या करना है, जो भी डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको देख लेना है कि सही लिखा हुआ है फिर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्च करते हैं अपना एप्लीकेशन आईडी या फिर अपना नाम और इस लिस्ट में आपका नाम नहीं दिखा रहा है या फिर आपका जो है वो एप्लीकेशन आईडी नहीं दिखा रहा है, सर्च में नहीं आ रहा है, लेकिन आपने फॉर्म भरा हुआ है, पेमेंट कटा हुआ है, फॉर्म आपका कंप्लीट था, पेमेंट भी कंप्लीट हो गया था, फॉर्म का प्रिंट भी आपके पास है, रिसिप्ट भी आपके पास है और इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि इस लिस्ट पे एडमिशन नहीं होने वाला है। ये लिस्ट एडमिशन के लिए जारी नहीं किया गया है। तो ये क्यों जारी किया गया है, क्योंकि फॉर्म में अगर कुछ गलती है तो एक मौका आपको दिया जाएगा सुधार करने के लिए। 24 तारीख जो कि आज है और 25 तारीख जो कि कल, सिर्फ एक दिन मान के चलिए आपके पास टाइम है। अगर फॉर्म में कुछ गलती है तो सुधार कर लीजिए। ठीक है, कैसे सुधार करना है वो हम आपको अभी बता देते हैं। तो इस लिस्ट का मतलब क्या है, बस ये लिस्ट इसीलिए जारी किया गया है कि इतने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, ये फॉर्म आपका जो डिटेल है वो आपने भरा हुआ है, अगर कुछ गलती है तो सुधार करने का आपको मौका मिला है। 25 तारीख तक आप सुधार कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी मतलब कि ईमेल आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। पासवर्ड भूल चुके हैं तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के दोबारा पासवर्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम आप लोगों को डिटेल पता चल गया कि इस लिस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। लिस्ट आएगा 2 तारीख को। ठीक है, 2 तारीख को जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट में जिसका नाम होगा उसका एडमिशन होगा। ठीक है, पहले आप ये ध्यान रखिए, इस लिस्ट में आज जो लिस्ट जारी किया गया है 24 तारीख को जो प्रोविज़नल लिस्ट जारी किया गया है, वो प्रोविज़नल लिस्ट ये जो है आप लोगों का मेरिट लिस्ट नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों का है प्रोविज़नल लिस्ट, औपबंधिक सूची। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट नहीं है यानी कि इसमें एडमिशन नहीं होगा। ये अगर मेरिट लिस्ट नहीं है तो जब मेरिट लिस्ट नहीं है तो ये लिस्ट पे एडमिशन नहीं होगा। ये सिर्फ प्रोविज़नल लिस्ट है जो सिर्फ नमूने के तौर पे जारी किया गया है। अगर किसी का गलती है फॉर्म में तो वो सुधार कर लेगा 25 तारीख तक। बार बार यही बताया जा रहा है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। पहली बार आप लोग एडमिशन ले रहे हैं इसीलिए बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे प्रोविज़नल लिस्ट लिखा हुआ है। प्रोविज़नल लिस्ट कभी भी फाइनल नहीं होता है। ठीक है, तो फाइनल लिस्ट कब आएगा, तो 2 तारीख को फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। लेट सेट अगर नहीं भी आता है तो 3 तारीख को सुबह तक। ठीक है, पहले ही आप लोग बताया गया था कि अगर डेट दिया जाता है तो उस डेट में ज़रूरी नहीं है कि सुबह जारी करेगा या 10 बजे या 12 बजे या 2 बजे या 4 बजे, कोई गारंटी नहीं होता है कि कितना बजे जारी करेगा। ठीक है, तो 2 तारीख को इंतज़ार कीजिएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी फाइनल लिस्ट सेशन 25 से 29 में BA BSc BCom में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो अब हम अगर किसी के फॉर्म में गलती है तो वो बता देते हैं कि आपको सुधार कैसे करना है, फॉर्म में करेक्शन कैसे करना है, जो कि आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पे साइबर कैफे में जाना है तो जाके वहाँ पे वो ओपन करेगा, फिर आपका फॉर्म एडिट करेगा, फिर उसके बाद आपसे 50 या 100 रुपये लेगा क्योंकि आपने आप काम करवाया है तो पैसा तो देना पड़ेगा। ठीक है, जान पहचान होता है तो अलग बात है, लेकिन आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। वो हम सारा काम जो प्रोसेस है वो हमको बता देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर से वेबसाइट पे, ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या सब करना है। तो ये वाले वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको कमेंट में चेक कर लीजिएगा। अगर कमेंट में नहीं मिलेगा तो आप जो है वो एक बार कमेंट कर दीजिएगा लिंक देने के लिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे इस लिंक के साथ। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट इसी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, यूनिवर्सिटी का ही वेबसाइट का लिंक। हम अपने वेबसाइट का लिंक नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को पता ही होगा कि क्या सब करना होता है। अगर आपके पास PDF चाहिए आपको तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, नोटिस चाहिए आपको तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, नोटिस में क्या लिखा हुआ है, तो नोटिस में यही लिखा हुआ है कि प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुका है। अगर किसी को सुधार करना है 25 तारीख तक सुधार कर सकता है और 2 तारीख को फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा जिसके बाद एडमिशन शुरू होगा। ठीक है, इस लिस्ट पे एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपके इस लिस्ट में नाम है चाहे आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फॉर्म आपने गलती भरा हुआ है तो सुधार कर लीजिए 25 तारीख तक, बस फाइनल यही बात याद रखिए अभी। ठीक है, 2 तारीख को इंतज़ार कीजिएगा
मेरिट लिस्ट के लिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट फाइनल लिस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का। इसमें क्या करना है आप लोग को, ये वेबसाइट पे आने के, ये पेज पे आने के बाद कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस कैंडिडेट लॉगिन पे जो है वो क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपसे क्या मांगा जाता है, ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, ठीक है। ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है जो कि आपके ईमेल पे भेजा जाता है, वो चेक कर लीजिएगा। अगर भूल गए हैं पासवर्ड तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करके दूसरा पासवर्ड, मतलब कि वही पासवर्ड आप देख सकते हैं कि आपका पासवर्ड क्या था, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्लियर। यहाँ पे क्या कीजिएगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो स्टेप वाइज देख लेते हैं कि क्या सब आपको करना है, ठीक है। ये सारा कुछ स्क्रीनशॉट पहले से ले लिया गया है ताकि इंटरनेट बीच में डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो जब आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद इस तरह से डिटेल दिखाता है आपको क्या क्या ऑप्शन आ जाता है। लॉगिन करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट फी रिसिप्ट, अपडेट पासवर्ड और लॉग आउट का ऑप्शन, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन का डिटेल रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू करेक्शन फॉर्म ओपन हो चुका है, यानी फॉर्म में कुछ गलती है तो सुधार करने का, एडिट करने का लिंक जारी हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका ये वाला जो है वो पेज खुलेगा, ठीक है। जब भी आप कंफर्म जो कंटिन्यू टू करेक्शन फॉर्म कीजिएगा तो ये वाला पेज खुलेगा। इसमें आपका क्या है, जो भी आपका गलती है, नाम में गलती हो गया था, माँ का नाम में, पिता का नाम में, किसी चीज़ में यहाँ पे गलती हो गया है तो उसको फिर से भर लीजिएगा, ठीक से भर लीजिएगा। एड्रेस में गलती था या फिर आधार कार्ड में नंबर गलती भर दिए थे, जो भी चीज़ गलती भर दिए थे उसको फिर से अच्छा से सेलेक्ट कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये सारा काम आप कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो वाला दिखाई देगा, ठीक है। तो फ़ोटो, सिग्नेचर और जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड जो किया था, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसको फिर से अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। वो भी हम आपको वो वाला पेज दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये अब अपलोड फ़ोटो हो गया, फिर सिग्नेचर है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट का जो 10+2 का इंटरमीडिएट का मार्कशीट है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए थे, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया था तो उसको जो है वो फिर से आप अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो प्रोसीड पे जब भी आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देता है कि डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है, ओके पे क्लिक करने के लिए, ठीक है। तो ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो कॉलेज सिलेक्शन है या जो मार्क आपने भरा हुआ था, या फिर कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, पहला को दूसरा नंबर पे रखना चाहते हैं, दूसरा को तीसरा नंबर पे, या फिर वो कॉलेज ही हटा के दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर्म परसेंट गलत भर दिए हैं, इंटरमीडिएट का या 12th का मार्क गलती भर दिए हैं, नाम गलती भर दिए थे, तो वो यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे कॉलेज का नाम है, कॉलेज का नाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको कॉलेज का नाम चेंज करना है तो जिस कॉलेज का नाम हटाना है या चेंज करना है उसके सामने यहाँ पे लाइन पे देखिए, सीधे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट करने का बटन आ चुका है, ठीक है। तो एडिट करने के बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो एडिट करने के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो लाइन है वो खुल जाएगा और इसमें आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो कॉलेज चेंज करना है, बस याद रखना है आपको, सिर्फ एक चीज़ चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, MIC चेंज हो रहा है, MDC चेंज हो रहा है, MIL या फिर AEC और उसके बाद SEC और VAC, ये सब सब्जेक्ट चेंज होगा। सिर्फ MJC जो ऑनर्स सब्जेक्ट है, ऑनर्स सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। वो हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, बार बार यही बताया जा रहा है, ऑनर्स सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, बाकी सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास एक मौका रहता है, ठीक है। तो कुछ भी चेंज करना है तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है चेंज करने के लिए। आप सुधार कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। सब कुछ एक बार बढ़िया से चेक करके फिर से भर लीजिएगा, सिवाय किसके, अपना सब्जेक्ट के। जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है ऑनर्स सब्जेक्ट, वो ऑनर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पहले ही बता दिया गया था कि ऑनर्स बदलना है तो दूसरा फॉर्म भर दीजिए, नया फॉर्म भरने के लिए हम आपको बोल दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। पेमेंट आपको नहीं करना है, फॉर्म में सुधार करने के लिए कोई पैसा नहीं देना है आपको, ठीक है। हाँ, दुकान वाला पे जाके करवाते हैं तो वो अपना चार्ज 50-100 लेता है, अलग बात है। यूनिवर्सिटी को कोई फीस नहीं देना है फॉर्म में करेक्शन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्म में करेक्शन कर लीजिएगा, फॉर्म सुधार कर लीजिएगा तो फिर से उसका PDF निकाल लीजिएगा, यानी प्रिंट निकाल के और अपने पास रख लीजिएगा। 2 कॉपी रखिएगा, ठीक है। एक कॉपी जमा करने के लिए, एक कॉपी अपने पास हमेशा रखने के लिए, ठीक है। तो सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद डन कर दीजिएगा, फाइनल सबमिट, आपका फॉर्म एडिट हो जाएगा।
ठीक है। अपडेट हो जाएगा, उसके बाद 2 तारीख को फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा, जो आपने डिटेल अपडेट किया है उसके हिसाब से। पुराना अपडेट आपका कैंसिल हो जाएगा, जो नया आपने भरा हुआ है उस डिटेल के हिसाब से आपका जो फाइनल लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट होगा, जो एडमिशन होगा, उस अपडेटेड डिटेल से होगा, जो नया डिटेल आप डालिएगा उससे, ठीक है। तो जिसको फॉर्म में गलती सुधार करना है 25 तारीख तक कर लीजिएगा कैसे भी करके, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। 2 तारीख को आपको जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें जिसका नाम होगा, उसमें जिसका नाम होगा उसका कॉलेज में एडमिशन होगा। उसके बाद का प्रोसेस हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यही था, वीडियो लंबा हो चुका है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे भी हम मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आके आप मैसेज कर सकते हैं। हाय हेलो नहीं करना है, जो भी आपका सवाल है वो डायरेक्ट आप करिएगा। हाय हेलो का रिप्लाई नहीं दिया जाता है, या फिर दिया भी जाता है तो 1-2 दिन बाद या फिर बहुत लेट से दिया जाता है, ठीक है। जो काम का चीज़ है वो सीधे आप अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा और रिप्लाई का इंतजार कीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल को देखते हुए रिप्लाई कर दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।